शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए आईपीएल 2026 वो एक रास्ता होगा जहां से भारत की टी20 टीम में अपनी जगह फिर से एक बार बनाई जा सकती है। श्रेयस अय्यर कप्तान है, शुभमन गिल कप्तान है। दोनों इस बार चाहेंगे उनकी टीम आईपीएल जीते और उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से एक बार अपनी जगह को टीम में फिर से एक बार बना पाए। विमल सर से समझने की कोशिश करते हैं कि किसके लिए चैलेंज ज्यादा है। सर, श्रेयस से बात शुरू करते हैं क्योंकि श्रेयस ने पिछले साल 600 से ज्यादा रन बनाए, कप्तानी की, अपनी टीम को फाइनल में ले गए, लेकिन शायद टीम इंडिया में वो रिजल्ट श्रेयस अय्यर को नहीं मिला। टी20 टीम में जगह तो वो अपनी अर्न नहीं कर पाए थे पिछली बार भी। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर आप देखा जाए श्रेयस अय्यर को लेकर, और वो सबसे ज्यादा जब टीम चुनी गई थी तो अजीत अगरकर तक ने ये कहना पड़ा था, सबसे ज्यादा सवाल हर कोई हैरान था कि भाई आप श्रेयस अय्यर उस वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए था जो उनका गेम है, स्पेशली आफ्टर आईपीएल। जो आईपीएल में जो उन्होंने कमाल दिखाया था, जिस तरह से बैटिंग की थी, उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 175 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाज उन्होंने रन बनाए और दबाकर रन बनाए, क्राइसिस सिचुएशन में रन बनाए, उसके बावजूद उनको जगह नहीं मिली थी, मायूस नहीं हुए थे। और दूसरी चीज है, सेम चीज अगर आप देखा जाए श्रेयस अय्यर के लिए, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो ज्यादा रियलिस्टिक चांस श्रेयस अय्यर आपके पास एक वो विकल्प देते हैं, क्योंकि अभी कई बार आप देखेंगे गिल को लेकर बहस होती है, और गिल अगर आप टी20 टीम में स्पेसिफिकली अगर आप मौजूदा इंडियन टीम को देखें तो वहां पर आपके सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया कि भाई 2028 का वर्ल्ड कप हो या 28 का ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, वो टारगेट कर रहे हैं। चलिए 2028 तो बहुत दूर है, कब होगा नहीं होगा वो नहीं जानते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप इमीडिएटली भी अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर के तौर पे आपको एक वैसे कप्तान का विकल्प है जो मिडिल ऑर्डर में आके सहज तरीके से बैटिंग करता है, पूरे टी20 फॉर्मेट में इन सिंक है। उनकी टी20 फॉर्मेट में बैटिंग को लेकर किसी तरह का शक नहीं है, पेडिग्री है, लीडर भी है, तो वो आपको कई विकल्प देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर का बैक टू बैक अगर ये सीजन भी कप्तान के तौर पे, बल्लेबाज के तौर पे वो प्रभावित करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी टी20 में जो इंडियन टीम के टी20 का अगर आप देखा जाए वो चीज चांसेस जो है बढ़ जाता है। आप क्या इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर फ्यूचर के टी20 कैप्टन भी हो सकते हैं? देखिए अगर श्रेयस अय्यर रन बनाकर आते हैं टीम में कप्तानी करते, क्योंकि देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सूर्य कुमार यादव वहां पर कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है, तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद उस कप्तान के क्रेडेंशियल अपने आप प्रूव्ड है, प्लस उनका जो रिकॉर्ड देखा जाए किसी भी इंडियन कप्तान ने उस तरह से मैचेस नहीं जीता है, 80% से ज्यादा है तो सूर्य कुमार यादव के। लेकिन अगर देखिए फिटनेस, फॉर्म, सिलेक्टर का विजन, सपोज कीजिए मुझे अगले 1 साल तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कहां पर आप सूर्य कुमार यादव को जो उन्होंने अचीव किया है, बट लेकिन 6 महीने, साल भर, और इंडियन क्रिकेट में चीजें जिस तरह से बदलती हैं होती हैं। आप किसने सोचा था कि रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड कप जिताने के बाद और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद जो है वो वो कप्तानी उनको छोड़नी पड़ेगी, और उन्होंने छोड़ी। बट आपके लिए श्रेयस अय्यर जो है आपको एक व्हाइट बॉल की टीम में एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, सॉलिड बैट्समैन, साथ साथ लीडरशिप क्रेडेंशियल। क्योंकि देखिए उत्कर्ष आईपीएल इतनी कॉम्पिटिटिव में, वो दिल्ली को फाइनल में लेके गए, पंजाब को फाइनल में लेके गए, कोलकाता को उन्होंने जिताया, तो ये महज तुक्का नहीं हो सकता। और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते, दूसरे लोगों को क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन श्रेयस अय्यर और अपने शर्तों पर, उन्होंने अपने शर्तों पर चीजों को, उनको नुकसान भी हुआ उसके चक्कर में, कई बार करियर में आपने देखा होगा टीम इंडिया से बाहर रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और ये सीजन मुझे लगता है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है टी20 के फॉर्मेट के लिहाज से। ठीक है सर, शुभमन गिल पे मैं ये बात करना चाहूंगा कि शुभमन गिल ने भी पिछले साल 600 से ज्यादा रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने भी 600 से ज्यादा रन बनाए। श्रेयस फाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए, लेकिन टीम इंडिया में वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाकर लाया गया। श्रेयस अय्यर उस रेस से पिछड़ गए थे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले वाइस कैप्टन वहां पर उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया। वो वाइस कैप्टनसी वाली प्लेस ये आईपीएल फिर एक बार 600 रन बनाने के बाद वापस आ जाएगी? मुश्किल है। देखिए मुझे लगता है कि भाई शुभमन गिल के लिए यहाँ पर सीधा सा चैलेंज है। शुभमन गिल के अगेंस्ट जो है कोई भी श्रेयस से ज्यादा चैलेंज शुभमन के लिए। हाँ, एक ही चैलेंज है शुभमन के लिए। एक तरह से देखा जाए बहुत चीजें आसान भी हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको क्या करना है? शुभमन गिल इंडिया के टेस्ट कप्तान है, प्रूवन लीडर है, रन बना दिया उन्होंने। वनडे के कप्तान है 2027 के लिए, उनको ऑब्वियसली अनॉइंटेड है। उन्होंने कहा भी है कि भाई मैं उनका लक्ष्य है। अब बात आ जाती है सिर्फ टी20।
T20 टीम की, T20 टीम का हिस्सा नहीं है। और जिस तरह इंडिया का क्राउडेड कैलेंडर है, किसी एक खिलाड़ी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा कि वो तीनों फॉर्मेट में खेले, तीनों में कप्तानी करे। ये एक रियलिस्टिक, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी के बारे में बात करें, अगर आप अपनी क्रिकेट का ध्यान रखना चाहते हैं, अपनी कप्तानी का ध्यान रखना चाहते हैं, तो एज ए खिलाड़ी भी आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन 2 फॉर्मेट है मेरे और जिस पर मैं ताकत लगाऊंगा। हैविंग सेड दैट, मैं अगर शुभमन गिल हूं तो मेरे सामने क्या चैलेंज है? मेरे सामने एकमात्र चैलेंज ये है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरा स्ट्राइक रेट के चलते ही जो चीजें रही थी, पिछले सीजन में रन बनाने की उनकी जो स्किल है उस पर तो कोई डाउट नहीं है, वो रन बनाते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, जो एंकर वाला नहीं है। क्योंकि इसमें तो देखिए क्योंकि इंडियन टीम का जो टेम्पलेट है, T20 का टेम्पलेट तो बिल्कुल बदल चुका है। अब हम लोग दिग्गज खिलाड़ी, जैसे सपोज कीजिए रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी हमने देखा कि ये लोग भी शुरू में इतना कंजर्वेटिव खेलते थे, रुक के खेलते थे। अब ये चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, IPL हो, इन्होंने अगर इतना बदल दिया इस स्टेज में, शुभमन गिल तो इजीली कर सकते हैं। उनके पास वो कंप्लीट गेम है, वो टेम्परामेंट है, वो स्किल है। मतलब मुझे अगर कोई ये बोले कि शुभमन गिल उस टेम्पो के साथ, मैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को कंपेयर नहीं करूंगा, बट शुभमन गिल उस टेम्पो के साथ बैटिंग कर सकते हैं जहां पर वो T20 क्रिकेट में अपनी पोजीशन फिर से वापस कर सकते हैं। लेकिन वाइस कप्तान वाली चीज मुझे लगता है कि वो थोड़ा भी मुश्किल होगा, क्योंकि एज ए बैट्समैन उनको खुद को पहले वाइस कैप्टनसी वो तब भी जो चीज थी वो मेरे ख्याल से सही नहीं हुई भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम में में। वैकेंसी कहां पर है? ओपनर के तौर पर वैकेंसी ज्यादा है या फिर श्रेयस अय्यर जहां पर खेलते हैं 1 डाउन 2 डाउन? मेरे ख्याल से तो अगर आप देखोगे तो ओपनर के तौर पे कहाँ आप वैकेंसी पाओगे? अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ये दोनों जिस तरह से खेल रहे हैं, और तीसरे जो एक और ओपनर है उस ईशान किशन, वो तो नंबर 3 पे खेल रहा है। तो ऑलरेडी जो ओपनर वाली पोजीशन तो पूरी पैक है। और प्लस अगर आप देखो, दूसरी चीज ये भी है, अगर आप ओपनर के तौर पे देखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुभमन के लिए चैलेंज ये है कि वो किस तरह से अपनी इस सीजन में अपनी बैटिंग को रीडिफाइन करते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं। क्योंकि शुभमन का कंपटीशन देखिए, अभी 2 ऑलरेडी वो खिलाड़ी जिनकी हमने बात की, उसके अलावा जो नए यंगस्टर, नई 3 पीढ़ी, अभी सबसे पहले क्यू में यशस्वी जायसवाल लगे हुए हैं। 2024 में वो वर्ल्ड कप गए हुए थे, IPL उनका पिछला बार, इस बार भी अगर IPL में वो रन बनाते हैं। फिर आपके पास वैभव सूर्यवंशी हैं, फिर आपके पास आयुष महात्रे हैं, फिर आप चलिए ऋतुराज गायकवाड़ वगैरह की तो अभी जो जैसा सीजन जाएगा हम देखेंगे। तो ऑलरेडी उस पोजीशन के लिए 3-4 खिलाड़ी हैं। क्राउडेड तो है वो प्लेस, T20 में तो वो क्राउडेड आपको ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि IPL में इतना टैलेंट है। सबसे पहले कोई भी अपना इम्पैक्ट बनाता है वो IPL में बनाता है, और सबसे पहले किसी को मौके मिलते हैं तो IPL में मिलते हैं। फिर तो श्रेयस के लिए और चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि श्रेयस का कंपटीशन तो फिर सूर्य कुमार यादव से, तिलक वर्मा से, जो कि स्टैब्लिश प्लेयर है, वहां पर अपनी जगह ढूंढ रहे हैं वो। हाँ, निश्चित तौर पे देखा जाए तो वो अगर मैं बोल रहा हूं ना कि इस इंडियन T20 टीम में किसी भी खिलाड़ी के लिए IPL में दोनों खिलाड़ी, चाहे शुभमन गिल हो चाहे श्रेयस अय्यर हैं, आफ्टर हैविंग एन आउटस्टैंडिंग IPL भी हो सकता है उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है ना। आप वर्ल्ड कप भी नहीं, आप सोचिए रिंकू सिंह जो रेगुलर खेल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे थे इस टीम में। आप वर्ल्ड कप की टीम में आप देखो ना, वर्ल्ड कप की टीम में 4 मैच पहले तक आपको लग रहा था कि संजू सैमसन जो है खत्म हो चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं खेलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन, न्यूजीलैंड वाली सीरीज खत्म। एंड सडनली 3 मैच उन्होंने इतने लोहे वाला प्रहार किया कि अब सडनली संजू सैमसन ने अपने आप को लॉक कर दिया। कुछ नहीं तो कम से कम 1 साल के लिए तो लॉक कर दिया कि भाई आप ऐसी डिफाइनिंग इनिंग्स खेलने के बाद आप उस तरह की पारी खेलते हो। तो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये चीज है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं। बट एक चीज मुझे ये बताइए ना कि कमबैक सिर्फ रन बनाने से होगा या अपनी टीम को चैंपियन बनाना पड़ेगा? ऑलवेज हेल्प। आपके रन हैं और आपकी रन के चलते, आपकी लीडरशिप के चलते टीम अगर जीतती है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पे तो ये बात बहुत लागू होती है कि आपके रन भी हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा, देन आपने चैंपियनशिप दिलवा दी, तो वो उस चीज को आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। अगर देखिए, अगर आपने सिर्फ अपने रन बनाए, टीम अच्छा नहीं करती है, तो उसकी काउंटिंग उस तरह से नहीं। IPL की आपको जोड़ी कौन सी ज्यादा पसंद है सर? आपको श्रेयस पॉन्टिंग वाली जोड़ी पसंद है या गिल और नेहरा वाली? देखिए, दोनों कंट्रास्टिंग है एक्चुअली। दोनों की पार्टनरशिप अगर आप देखा जाए, पॉन्टिंग जितने मेथोडिकल हैं, पॉन्टिंग जितने इंस्टिंक्टिव है, और जो तालमेल उन्होंने बनाया, दोनों के अगर मैं सिमिलैरिटी ढूंढूं तो दोनों कप्तान को अलाउ करते हैं अपनी इमेज के लिए। रिकी पॉन्टिंग इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को जो है
थोपा नहीं उनकी इमेज में। आशीष नेहरा की टीम अगर आप देखा जाए, आशीष नेहरा अपने आप को इम्पोज नहीं करते, लेकिन दिखता है कि वो उनका टीम में इनपुट, जिस तरह से वो एक्टिव रहते हैं ग्राउंड पे आपको दिखते हैं। फुटबॉल कोच। यस, और हार्दिक ने इस चीज को माना भी था। देखिए, आप आज के डेट में अगर आप किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे ना, बैकरूम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके। अब अगर जो आरसीबी का एग्जांपल देखिए, आरसीबी जो चैंपियन बनी है, मो बाफट या फिर एंडी फ्लावर ने जो भूमिका निभाई या दिनेश कार्तिक ने जो भूमिका निभाई है, तो कप्तान के लिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। रजत पाटीदार ऑब्वियसली नो डाउट फाइन कैप्टन, फाइन लीडर है, लेकिन जो आपको टेक्निकल इनपुट्स जो मिलते हैं, डेटा का जो आपको खेल मिलता है, जो मैं देख रहा था कि जिस तरह से आरसीबी ने तैयारी की थी 3-4 सालों से लगातार डेटा पे वो काम करते आए हैं, और 6 सीजन में 5 सीजन प्लेऑफ पहुंचे हैं। सिर्फ मतलब इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तो अगर इन दोनों कोचेस कप्तान की बात करें, तो अगर पेडिग्री के हिसाब से देखा जाए तो इस जोड़ी ने, जैसे श्रेयस और पॉन्टिंग की जोड़ी ने दिल्ली में भी अच्छा काम किया था, फिर इस जोड़ी ने पिछली बार फाइनल भी जीता। आशीष नेहरा और गिल ने अभी देखा जाए फाइनल लेके नहीं गए हैं। हार्दिक ने तो फर्स्ट सीजन में आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या का एक अलग तालमेल था। ये सीजन कहीं ना कहीं उस चीज को दिखाता है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि आशीष नेहरा जो है वो जानते हैं कि शुभमन गिल का क्या पोटेंशियल है, और उनकी गेम को सिर्फ T20 गेम में ही हेल्प नहीं होती। आशीष नेहरा के प्रेजेंस से शुभमन गिल विल बी अ फार बेटर कैप्टन, फार बेटर बैट्समैन, क्योंकि आशीष नेहरा के पास जो एक्सपीरियंस है, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, आप उनके साथ, मतलब मैं आपको बताऊं उत्कर्ष कि हम लोग कमेंट्री बॉक्स में, मैं उनके साथ पिछले साल था, बैठा हुआ था, और जब वो मैच देखते थे, इंग्लैंड वाली सीरीज वो मैच देख रहे थे, और जिस तरह की बातें करते थे, मतलब इवन फॉर अ लेमैन, समबडी हु हैज नॉट प्लेड क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल, चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत आप आसानी से समझते हो, कनेक्ट है, लीडरशिप है, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। वहां देखता था कमेंट्री बॉक्स में, छोटे से छोटे मतलब बच्चे हों या कोई भी हो, उससे इतनी सहजता से मिलते हैं। तो देख के मैं तो इन सारी चीजों को नोटिस करता था, और मुझे लगता था कि भाई ये बंदा अगर एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में इतना फ्रेंडली ये लीडरशिप ट्रेट्स दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है टीम के साथ उनका क्या, बहुत ही हल्का लाइट रखते हैं अपने आप को। तो ये एक बड़ी खासियत है। पॉन्टिंग की खासियत है कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वो बैगेज लेके नहीं चलते कि आई एम द रिकी पॉन्टिंग, द ग्रेटेस्ट कैप्टन। ये मुझे लगता है कि ब्यूटी है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं। रेस में दोनों खड़े हैं, श्रेयस अय्यर भी शुभमन गिल में। टीम इंडिया की T20 टीम में पहली एंट्री किसको मिल रही है? देखिए, पहली एंट्री सवाल तो मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि दोनों के लिए जो है ना आसान नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इस T20 टीम में दोनों के लिए ये है, सबसे पहली चीज है कि IPL इट हैज टू बी ए 500 प्लस सीजन विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस काइंड ऑफ 160 वाला। ये तो आपको मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन दोनों को ये चीजें तो फुलफिल करनी, प्लस उसके बाद अगर आपके पास टाइटल है, देन लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं, चयनकर्ता आपको और सीरियसली लेना शुरू करते हैं। लेकिन अभी तो मुझे उत्कर्ष, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम में, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव मुझे नहीं दिख रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल इंडिया प्लेज नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ, टीम इंडिया का ऊपर नीचे कैसा रहता है, या किसी को रेस्ट देते हैं, रोटेट करते हैं, तब अलग बात है, वैकेंसी बनेगी। फिलहाल एज ऑफ नाउ उस टीम में, तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम में कैसे आप छेड़छाड़ करेंगे? हाँ, तो ठीक है भाई, हम लोग तो ये पर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि फिलहाल कौन जिसको पहले एंट्री मिलेगी। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल IPL में क्या करेंगे, क्या खास होगा, इस बार सबकी नजरें होने वाली हैं। जैसा प्रदर्शन उसी हिसाब से T20 टीम में जगह उन्हें मिलेगी। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि श्रेयस और शुभमन गिल में पहले T20 की जो रेस है उसमें अपनी जगह कौन बना पाएगा।